हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक चैनल बन्नी पोली। जैसा कि आज हम देखने वाले हैं पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का महामैराथन क्लास चलने वाली है। ठीक है, तो इसमें हम आपको पूरी जितनी बुक है उसके सारे क्वेश्चन बताऊंगा, मतलब शॉर्ट टाइप में। जितने भी कुछ कोशिश करूँगा कि सारे क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकें। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको अटैम्प्ट कर सकें। देखो, डिवाइस मेरे पास हैवी नहीं है, तो मैं पूरी बुक एक लेक्चर में सॉल्व नहीं करवा पाऊँगा। इसके लिए मुझे एक मतलब दो या तीन तक लेक्चर बनाने पड़ेंगे, 2 या 3 लेक्चर बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए चलिए वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और मैं सेकंड सेमेस्टर का मैथ भी पढ़ाऊँगा और उसके अलावा 1-2 सब्जेक्ट और पढ़ाऊँगा, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और कोर्स पेड नहीं मिलेगा, फ्री सब रहेगा कोर्स। ठीक है, चलिए तो इस महामैराथन क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करेंगे हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, मतलब फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको बताऊंगा और लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और एक चीज़ आप देख लीजिए, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये लाइनिंग वाली कॉपी मिलेगी पेपर में। ठीक है, जैसे आप लोग एग्जाम देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको कॉपी लाइनिंग वाली मिलेगी, इसलिए मैं महामैराथन क्लास लाइनिंग वाली कॉपी में करवा रहा हूँ। ठीक है, जिससे आप लोगों को अंदाज़ा पड़ जाए कि वहाँ पे कैसे क्वेश्चन करना है, किस तरीके से कॉपी में लिखना है। ठीक है, क्योंकि वहाँ पे लाइनिंग वाली मिलेगी, इसलिए लाइनिंग वाली में करवा रहा हूँ, वरना वाइट पेज वाली में करवा देता सादा वाली पेपर पे। ठीक है, इसलिए लाइन वाली करवा रहा हूँ। चलिए वीडियो को भी स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। एक एक क्वेश्चन समझेंगे टॉपिक वाइज। चलिए इससे हम पहला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1/4 रेडियन में, रेडियन से डिग्री में बदला है। ठीक है, 1/4 को रेडियन से डिग्री में बदलना है। ठीक है, तो इसे सॉल्व करेंगे, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। ठीक है, तो यहाँ पे जो दे रखा है रेडियन दे रखा है क्या मुझे 1/4। ठीक है, 1/4 दे रखा है और हमें पता है अगर हमें रेडियन से मतलब डिग्री में बदलना होता है तो हम किससे करते हैं, 180/पाई से गुणा करा देते हैं। ठीक है, उसमें तो इसे 1/4 में गुणा करा देंगे किसका, 180/पाई को, तो 180/पाई। ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे पाई का मान रखते हैं। पाई का मान कितना होता है, तो ये क्या हो जाएगा 1/4 गुणा 180। और पाई का मान कितना होता है, पाई का मान होता है 22/60। ठीक है, तो जब 22/7 रखोगे तो 22 तो यहाँ आ जाएगा, और लेकिन बटे में 7 है, 7 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 7 का गुणा ऊपर हो जाएगा। ठीक है, तो डायरेक्ट कर दिया, आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये कितने से कटेगा, इसे काट दे रहे हैं हम 2 से, और इसे 90 से कर दे रहे हैं। ठीक है, 2 दूनी 4 और 90 दूनी 180। ठीक है, और इन दोनों का आपस में गुणा करेंगे, कितना हो जाएगा 4×9 = 63, 630/2 × 22। ठीक है, 2 × 22। अब इसको काट दे रहे हैं, कितना 30 का आधा कितना था 15 और 315 इक्वल टू कितना आ गया 315/22। ठीक है, ये आ गया मेरा डिग्री में। ठीक है, डिग्री लगा लो, चाहे से पहले भाग दे दो, इससे भाग दोगे तो 22 से कम, एक 22 × 44 एक बार कटेगा, तो एक बार कट गया, बचा कितना 9, और 95, 22 × 88, 95 से 88 का कितना बचा 7 बचा, तो 7×3 = 22 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लगा लो। ठीक है, तो ये कितना है 14 डिग्री। अब मेरे पास ये कितना बचा 7/22 और बच रहा है, तो इसको हम मिनट में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें कर देंगे, यहाँ लिख दे रहा हूँ नीचे 14 डिग्री, कॉमा लगा दो, चाहे ऐसे बनाने दो, कॉमा लगा देना, और 7/22 × 60। ठीक है, इतना कर दिया 22/7, 60 का गुणा कर देंगे अब इसमें। ठीक है, अब कितने से कटेगा, ये 2 बार कट गया 11, और ये 30 से। ठीक है, तो 30 दूनी 60, 11 दूनी 22 हो गया, इक्वल टू लगाएंगे, हम लिखेंगे 14 डिग्री, और यहाँ प्लस लगा लो। ठीक है, और बाद में लगाएंगे प्लस लगा लो भी यहाँ पे। ठीक है, अब कितना हो गया 7×21, तो कितना हो गया 210, इसका गुणा इसमें कर दो 7×21 नीचे कितना हो गया 11, तो 11 हो गया। अब इसमें कर देना है भाग करा देना है। ठीक है, सेकेंड, तो कितना होगा 14 डिग्री
प्लस जब इसमें भाग दोगे तो 11 एकम, 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा तो 11 एकम एक बार गया, कितना बचा यहाँ पे 10 100, 11 नम्बर 99, बचा कितना 1, मतलब 1/11। आप लोग इसमें भाग देंगे तो 19 सही 1/11 आ जाएगा। ठीक है, ये मिनट में निकल आया। इसको यहीं पे कर देंगे। ठीक है, इतने में कर दे रहे हैं, ये आ गया। इसमें देखिए अब मैंने डिग्री निकाली है, मिनट निकाली है, मुझे क्या निकालना है सेकेंड। सेकेंड निकालेंगे, फिर से हम 60 का गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 14 डिग्री कॉमा 19 मिनट प्लस लगा लो अभी 1/11। इसमें कितना है 60 का गुणा कर देंगे। ठीक है, जब इसमें 60 का गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, ये कितने कट जाएगा, इससे पहले 5 बार काट देते हैं। ठीक है, 11 पंचे 55, दशमलव में जो कुछ भी आएगा उसे छोड़ देना। ठीक है, तो 11 पंचे 55 बचा 5। ठीक है, फिर से 5 आता जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, मुझे क्या मिला 14 डिग्री कॉमा 19 मिनट कॉमा यहाँ कितना मिला 5, तो 5 डबल कॉमा सेकेंड। ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। ठीक है, ये क्वेश्चन का आंसर यही हो गया। चलिए अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारा। सिद्ध कीजिए cos स्क्वायर ए tan स्क्वायर ए -1 इक्वल टू tan स्क्वायर ए। ठीक है, ये हमारा 2 नंबर में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन। और अब मैं ज़्यादातर इस मामले में आपको सिद्ध करने वाला ज़्यादा बताऊँगा। ठीक है, क्योंकि सिद्ध करने वाले में इधर आंसर भी दे रखा होता है कि क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो यहाँ से मुझे LHS लेना पड़ेगा, क्योंकि अगर मान लो मुझे पेपर में ये ना दे रखा, सिर्फ इतना दे रखा होगा इसका आंसर निकालो, तो आंसर तो इतना ही आएगा ना, क्योंकि इसका इक्वल टू इतना है। इसलिए मैं सिद्ध करने वाला इस मैथड में ज़्यादा क्वेश्चन बताऊंगा। ठीक है, और पूरी बुक सॉल्व करूँगा, चिंता मत कीजिए। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, सॉल्व लिखेंगे। ठीक है, आंसर नहीं, सॉल्व यार। ठीक है, सॉल्व करेंगे। यहाँ से हम LHS लेंगे। देखो ये इक्वल टू लगा हो तो उसके इस साइड जो लिखा होता है इसे बोलते हैं LHS, मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जो साइड लिखा होता है इसे बोलते हैं RHS। ठीक है, राइट हैंड साइड, ये लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो इसकी इक्वल टू में ये दिखाना रहता है। ठीक है, तो चलिए हम इधर से LHS लेंगे। ठीक है, LHS। LHS मेरे पास क्या है, cosec स्क्वायर ए और tan स्क्वायर ए -1। ठीक है, ये है देखो cosec स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं 1/, cosec है ना तो साइन, साइन लिख सकते हैं ना, इसको उल्टा करके साइन स्क्वायर ए लिख दिया, गुणा इंटू लगाया ना तो गुणा लगा दिया। और tan स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और ये माइनस लगाया माइनस तो -1। ठीक है, अब यहाँ पे देखो साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट गया। ठीक है, तो यहाँ से बचा क्या मेरे पास 1/, cosec स्क्वायर, मतलब 1/, cos स्क्वायर ए और -1, इतना बचा। अब उसको हम क्या सकते हैं, इसको एक काम कर सकते हैं 1/, cosec को हम कैसे क्या लिख सकते हैं sec स्क्वायर ए और माइनस माइनस और 1। ठीक है, 1/, cos स्क्वायर किस में लिख दिया मैंने sec स्क्वायर ए में। ठीक है, अब इसको क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है 1 प्लस sec स्क्वायर ए का किस में होता है tan स्क्वायर ए में। ठीक है, tan स्क्वायर ए, और ये कितना लिखा है -1, तो -1 पीछे लगा दिया। ठीक है, ये माइनस का प्लस से कट गया, बचा क्या मेरे पास बचा tan स्क्वायर ए। ठीक है, यही प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। अब देखो एक बात बता दो, पहले आप लोगों की कॉपी लाइनिंग वाली नहीं आती थी जो एग्ज़ाम में, अब लाइनिंग वाली इसलिए आने लगी है कि पहले लोग जो स्टूडेंट्स थे वो पूरी कॉपी भर देते थे। ठीक है, और नेक्स्ट को मतलब री कॉपी मांगने की बोलते थे कि दोबारा मुझे दूसरी कॉपी दो, तो इसलिए अब क्या हो गया लाइनिंग वाली कॉपी आने लगी, जिससे क्वेश्चन बड़े कम मतलब कम लाइन में सॉल्व हो जाता है। ठीक है, मतलब कम पेज में सॉल्व हो जाता है, इसीलिए अब लाइनिंग वाली आने लगी, पहले नहीं आती थी। ठीक है, तो आपको ऐसे सॉल्व करना, देखो मैंने लाइन वाइज लिखा है, ऐसे आपको लिखना है पेपर में। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, यदि tan थीटा प्लस साइन थीटा इक्वल टू m और tan थीटा माइनस साइन थीटा इक्वल टू n, तो सिद्ध करो कि m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर इक्वल टू 4√mn। तो देखो m n का मान रखना है, इन दोनों को दिखाना है कि ये दोनों इक्वल टू हैं या नहीं। तो हमको पहले LHS निकालना है, फिर RHS निकालना है। ठीक है, तो हम पहले LHS निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे सॉल्व, यहाँ से लिखेंगे LHS क्या है मेरे पास, ये m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर,
तो यहाँ लिखेंगे एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ एम का मान रख देंगे, यहाँ एन का मान रख देंगे। एम का मान मेरे पास क्या है, एम का मान, ये एम का मान है, और एन का मान क्या है, ये एन का मान है, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम एम का मान रखेंगे। एम का मान क्या है, टेन थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, ठीक है। माइनस लगाया, माइनस लगा लो। अब एन का मान रखेंगे। एन का मान कितना है, टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो टेन थीटा माइनस साइन थीटा की पावर 2, ठीक है। इसको करेंगे सॉल्व, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगा देना है, ठीक है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या फॉर्मूला होता है ए प्लस बी का, मतलब ए का स्क्वायर, मतलब तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस बी का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab। यहाँ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा तो 2ab और लगेगा 2 टेन थीटा और साइन थीटा, गुणे में रहेगा दोनों। माइनस लगाया, माइनस लगा लो, कोष्टक में लिख दो। अब टेन मतलब ए माइनस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला यहाँ लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, और माइनस का है तो माइनस, जगह नहीं बचेगी, नीचे लिख दे रहा हूँ, माइनस 2 टेन थीटा और साइन थीटा, ठीक है। ये हो जाएगा, ये कोष्टक बंद हो गया। अब इसमें देखिए क्या करना है। अब इसको तो सेम लिख दो, तो क्या हो जाएगा, ये टेन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा साइन थीटा। अब माइनस का अंदर गुणा कर दो, माइनस का अंदर गुणा होगा तो माइनस का टेन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, माइनस का अंदर गुणा होगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। अब माइनस का माइनस में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, और ये सब प्लस का हो जाएगा, 2 टेन थीटा और साइन थीटा। अब देखो इससे ये कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, बचा क्या मेरे पास, इन दोनों को जोड़ दो। तो देखो ये और ये बचा मेरे पास, टेन थीटा साइन थीटा, टेन थीटा साइन थीटा तो दोनों जुड़ जाएंगे, टू टू कितना हो जाएगा, 4 टेन थीटा साइन थीटा, ठीक है। ये मेरे पास आ गया एल एच एस वाला मेरे पास कितना आया, 4 टेन थीटा साइन थीटा। अब मुझे क्या निकालना है, एल एच एस बराबर मैंने इतना निकाल लिया, आर एच एस बराबर भी मुझे इतना ही आना चाहिए, ठीक है। तो हम लेंगे आर एच एस पहले। आर एच एस क्या है, 4 रूट एम एन, तो यहाँ नीचे लेंगे, ले ले रहा हूँ, ठीक है। क्या है, आर एच एस, ठीक है, आर एच एस क्या है, 4 रूट एम एन। तो मैं यहाँ पे मुझे एम इंटू एन का मान रखना है, ठीक है। तो क्या था इसका मान, 4 अंडर रूट के अंदर क्या हो जाएगा, एम का मान कितना था, एम का मान आप लोग देख लीजिए क्वेश्चन में जो मैंने दिया था, एन टेन थीटा प्लस साइन थीटा। ये एम का मान हो गया। अब एन का मान कितना था, एन का मान टेन थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 4 अंडर रूट, अभी देखो एक क्वेश्चन क्या है ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो दोनों इंटू गुणा में है, ठीक है। एक में प्लस है एक माइनस, तो क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये होता है टेन स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया, ठीक है। यहाँ पे बता दूँ कौन सा फॉर्मूला लगा आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दिया, ठीक है। क्या हो गया, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी, ठीक है। ये फॉर्मूला देखो, ये इक्वेशन यहाँ बन गई थी, एक क्वेश्चन में ए प्लस बी, एक क्वेश्चन में ए माइनस बी, तो यहाँ पे राइट में लिख दिया ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। अब देखो इसमें क्या कर सकते हैं, 4 अंडर रूट, अब एक काम करो, इस टेन स्क्वायर थीटा को खोल दो, कैसे, टेन स्क्वायर थीटा खोलो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, यही तो होता है फॉर्मूला टेन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। और माइनस क्या है, साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसमें देखो एक काम करो, देखो माइनस ऊपर क्या है साइन स्क्वायर थीटा, इधर भी क्या है साइन स्क्वायर थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो क्या हो जाएगा मेरे पास, 4 अंडर रूट, ऊपर से साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लो, तो साइन स्क्वायर थीटा कॉमन ले लिया, बचा क्या क्वेश्चन में, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस
-1। ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए देखिए, ये गुणे में है, ठीक है, और गुणे में स्क्वायर है, तो ये बाहर आ जाएगा, ठीक है। मतलब साइन स्क्वायर थीटा है, तो मतलब 2 बार है, तो एक साइन बाहर आ जाएगा और अंदर खत्म हो जाएगा, मतलब अंदर कुछ नहीं बचेगा। इतना तो निकालना आप लोगों को आता होगा 4, और साइन स्क्वायर थीटा है, तो सिर्फ बाहर क्या आ जाएगा, साइन थीटा के अलावा बाहर आ जाएगा। स्क्वायर बाहर नहीं आएगा क्योंकि रूट लगा है, रूट में एक स्क्वायर कट गया, सिर्फ साइन थीटा के अलावा बचा, ठीक है। और अंडर रूट में क्या बचा, देखिए 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा -1, ये लिख सकते हैं ना। चलिए ये लिख लिया है। अब इसमें देखिए, ये किसका फॉर्मूला होता है, सेक स्क्वायर थीटा -1, तो क्या होगा 4 साइन थीटा अंडर रूट, ये देखिए सेक स्क्वायर थीटा -1 किसका फॉर्मूला होता है, टेन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। टेन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है टेन स्क्वायर थीटा का, ठीक है। तब इसे क्या लिख सकते हैं, 4 साइन थीटा इंटू टेन स्क्वायर है, एक स्क्वायर कट जाएगा, सिर्फ बचेगा टेन थीटा। तो देखो ये और ये दोनों बराबर आ गया, देखो देखो यहाँ क्या है, 4 साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है। और हमारा आर एच एस क्या है, 4 टेन थीटा साइन थीटा, देखो दोनों बराबर हो गए। एल एच एस बराबर क्या है, 4 टेन थीटा साइन थीटा। आर एच एस बराबर क्या निकला मेरा, 4 साइन थीटा टेन थीटा, ठीक है। दोनों बराबर हो गए, मतलब यहाँ लिख सकते हैं एल एच एस इक्वल टू आर एच एस, यही प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ लिख दो प्रूव्ड, बस ये मेरा आंसर है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए चौथा क्वेश्चन देखेंगे, क्या है, सिद्ध करो कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा दिखाना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ से इसे सॉल्व करूँगा, सॉल्व, और यहाँ से लेंगे एल एच एच, ठीक है। ये क्वेश्चन 2.5 नंबर में आता है, ठीक है। इसको इसको देखें क्या होता है, एल एच एस लेंगे, क्या है हमारे पास, कॉस थीटा अपॉन सेक थीटा माइनस टेन थीटा, ठीक है। सेक थीटा माइनस टेन थीटा। अब देखिए यहाँ पे हम सेक थीटा रखेंगे और टेन थीटा की वैल्यू रखेंगे, मतलब मान रखेंगे, क्या होता है, ऊपर क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा सॉरी सेक थीटा, सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा। ऐसे लिखना है तो आप लोगों को आता ही होगा, ठीक है। सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा, माइनस लगाए तो माइनस लगाओ। और टेन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा को लिख सकते हैं साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इतना तो आप लोगों को आता ही होगा कि सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कॉस थीटा होता है, और टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ठीक है। इतना हो गया। इसके बाद हम देखेंगे क्या है, ऊपर क्या है कॉस थीटा अपॉन, अब देखो हर समान है, मतलब दोनों जुड़ जाएंगे, तो माइनस लगा तो 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 माइनस साइन थीटा अपॉन, इसके पूरे बटे में क्या हो जाएगा, कॉस, हर समान था, सिर्फ क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब इसका गुणा कहाँ हो जाएगा, ऊपर, इस कॉस थीटा का गुणा ऊपर कॉस थीटा से गुणा हो जाएगा, तो मेरे पास नेक्स्ट वैल्यू क्या आ जाएगी, इसका कॉस में कॉस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, कॉस इसका थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखिए, अब इसका मुझे क्या करना है, इतना आ गया, ठीक है। अभी काम करते हैं, अब यहाँ से दूसरी इक्वेशन बन नहीं रही, तो हम एक काम करते हैं, हर का परिमीकरण कर देते हैं। परिमीकरण करना आता होगा, तो 1 माइनस साइन थीटा है, तो मतलब इसका विपरीत चिन्ह से ऊपर गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 1 माइनस माइनस था तो प्लस हो जाएगा, 1 प्लस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। देखिए इतना आ गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, ऊपर क्या हो जाएगा, कॉस इसका थीटा सेम लिखा रहने दो, और कोष्टक में लिख दो 1 प्लस साइन थीटा, ठीक है। हर में क्या है, अब देखिए यहाँ फॉर्मूला बन गया क्या, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, तो ये किसका फॉर्मूला हो गया, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, स्क्वायर लगा नहीं रहा हूँ क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा तो वो 1 ही रहेगा, तो 1 का स्क्वायर माइनस साइन साइन थीटा का स्क्वायर, ठीक है। तो साइन स्क्वायर थीटा ये बन गया। ये किस फॉर्मूले से बना है आपको बता दूँ, ए माइनस बी और ए प्लस बी इक्वल टू क्या होता है,
ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, ठीक है, यहाँ पे। तो यहाँ पे ए की जगह पे क्या था मेरा 1, और बी की जगह पे क्या था साइन। तो 1 का स्क्वायर किया मैंने तो 1 हो गया, माइनस बी का स्क्वायर तो साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब इसको देखते हैं क्या हो जाएगा ये। यहाँ नीचे कर देता हूँ, ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस साइन थीटा, दिख रहा होगा आप लोगों को, अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा ये हो गया, किसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला होता है। कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कट गया, बचा क्या मेरे पास 1 प्लस साइन थीटा, ये मुझे प्रूव करना था, ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड, यही प्रूव करना है, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये देख लीजिए क्वेश्चन दोबारा से देख लीजिएगा, समझ में ना आए। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए पांचवा क्वेश्चन देखें, इसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। पांचवा क्वेश्चन क्या है मेरा, सिद्ध कीजिए साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए प्लस 1 प्लस कॉस ए अपॉन साइन ए इक्वल टू 2 कॉस ए, ठीक है। ये सिंपल क्वेश्चन है, ये 2 नंबर में आता है, ठीक है, इसको देख लेना। और इसमें क्या करना है मुझे तिरछा गुणा करना है, आप लोगों को करना तो आता ही होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन ए का साइन ए में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, प्लस लगाए प्लस लगाओ। अब यहाँ 1 प्लस कॉस ए, 1 प्लस कॉस ए में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, ठीक है, अपॉन में इन दोनों का आपस में गुणा होगा तो क्या होगा 1 प्लस कॉस ए, और दूसरे क्वेश्चन में मतलब साइन ए, ठीक है। तो इन दोनों का आपस में गुणा, पहले इसका गुणा इसमें कराया इतना है, इसका गुणा कराया इसमें इतना है, इन दोनों का आपस में गुणा करा दिया, ठीक है। ये मैंने यहाँ लिखा LHS लिया है, ठीक है। चलिए इसको देखते हैं, थोड़ा यहीं कर देता हूँ। तो यह साइन स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर सेम दिखा रहे हैं ना, दो साइन स्क्वायर है, इसे खोल दो 1 प्लस कॉस ए का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ, यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है 1 का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए और प्लस 2 ए बी, तो ए 1 है कॉस ए, तो 2 कॉस ए हो जाएगा, ठीक है। अपन में क्या है 1 प्लस कॉस ए और साइन ए। तो यहाँ पे देखो इनको आसपास लगा कर लेते हैं, मतलब सही से लगा कर लेते हैं। देखो क्या है साइन स्क्वायर ए, देखो साइन स्क्वायर पहले भी लिख लिया, फिर अब लिख लेते हैं कॉस स्क्वायर ए, तो प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस ये 1 बचा तो 1 प्लस 2 कॉस ए, 2 कॉस ए, ठीक है। हर में कितना बचा 1 प्लस कॉस ए, दूसरे क्वेश्चन वो साइन ए, ठीक है। यहाँ पे देखो ये फॉर्मूला बन गया किसका, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, देखो चूँकि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू कितना होता है 1, ठीक है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बराबर क्या होता है 1। तो यहाँ पे क्या कर देंगे हम ऊपर कर देंगे 1, और ये 1 और प्लस ये 1 कितना हो जाएगा 2, ये 1 हो गया, मतलब ये कितना हो गया मेरा 1, 1 ये हो गया 1 ये हो गया, 1 1 कितना हो गया 2, तो 2 प्लस और ये 2 है तो 2 कॉस ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए और साइन ए, ठीक है, इतना हो गया। अब देखिए ऊपर से हम इस साइड भी 2 है, इस साइड भी 2 है, 2 कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन लेंगे, कुछ टाइम क्या बचेगा यहाँ 2 कॉमन लिए तो यहाँ क्या बचा 1 प्लस लगाए प्लस और इधर क्या बचा कॉस ए, तो कॉस ए, ठीक है, अपॉन में क्या है 1 प्लस कॉस ए इंटू साइन ए, ठीक है। 1 प्लस कॉस ए से 1 प्लस कॉस ए कट गया, बचा मेरे पास क्या 2 और 1 अपॉन साइन बचा, 1 अपॉन साइन को 1 अपॉन साइन बचा, ये तो कट गया, बचा क्या 1 अपॉन साइन, और 1 अपॉन साइन को हम क्या लिख सकते हैं कॉसेक, ठीक है, कॉसेक ये प्रूव हो गया, ठीक है। 1 अपॉन साइन मतलब 1 अपॉन साइन ए को इक्वल टू क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए, ठीक है, ये चूंकि कर लो, तो यहाँ पे 1 अपॉन साइन बन गया था 1 अपॉन साइन, तो 1 अपॉन साइन क्या लिख सकते हैं कॉसेक ए, तो कॉसेक ए लिख दिया, ठीक है। चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अब इस क्वेश्चन को समझ में दोबारा से देख लेना।
चलिए छठवां क्वेश्चन देखें क्या है। साइन 1920 डिग्री का मान ज्ञात करें। ठीक है, साइन 1920 डिग्री का मान ज्ञात करना है, तो यहाँ लिखेंगे हम सॉल्व। ठीक है, सॉल्व करेंगे। क्या है साइन 1920। ठीक है, ये एक नंबर में आता है शायद। ठीक है, 1920। तो आपको कुछ नहीं करना है, हमें पता है एक पूरा साइकिल कितने का होता है, 360 डिग्री का एक पूरा साइकिल होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1920 में 360 का भाग दे देंगे। ठीक है, तो 1920 डिग्री में 360 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा, इसका भाग दोगे तो कितने बार कटेगा, 5 नहीं, 4 से, पहले से 4 से नहीं कटा, इसको काटोगे आप कितने से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा। ठीक है, 5 कट जाएगा और सही कितना रहेगा, 120/360 ये हो जाएगा। ठीक है, मतलब 5 से पूरा पूरा कट जाएगा, लेकिन शेष फल कितना बच रहा है, 120। ठीक है, भाग करके देख लेना आप लोग। ठीक है, मतलब 120 बच रहा है। तो यहाँ का क्या लेंगे, मेरा क्या बन जाएगा, साइन 5, 5 से पूरा पूरा जा रहा है तो 5 × 360 प्लस एक्स्ट्रा कितना बनना है, देखो 5 × 360 प्लस 120, 120 ये बन गया। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन 5 गुणे पूर्व जाए प्लस प्लस लगाए मतलब 120, तो इसे हम साइन 120 लिख सकते हैं। ठीक है, डायरेक्टली, क्योंकि यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, साइन n × 360 प्लस थीटा इक्वल टू क्या आ जाता है, साइन थीटा। तो इस फॉर्मूले से मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। ठीक है, तो एन यहाँ क्या है, 5, 360 प्लस थीटा, थीटा का कितना है 120, तो डायरेक्ट क्या आ गया, साइन थीटा, साइन थीटा। तो यहाँ मैंने साइन 120 सीधा लिख दिया। ठीक है, चलिए इसको कम करते हैं, तो क्या आ जाएगा, साइन क्या आ जाएगा, साइन, अब देखिए या तो 90 प्लस कर दो या 180 माइनस कर दो। तो मैं एक काम करता हूँ, 180 माइनस कर देता हूँ, 180 माइनस 180 में कितना घटाएं कि 120 आ जाए, 180 में हम 60 घटा देंगे तो 120 आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसे भी करते हो, 90 में से कितना जोड़ दें कि 120 आए, 90 में अगर हम 30 जोड़ दें तो 120 आ जाए। वैसे भी कर सकते हो चाहे ऐसे कर लो, दोनों तरीके से कर सकते हो। ठीक है, अब देखो 180 माइनस 60 डिग्री। ठीक है, अब 180 माइनस मतलब दूसरे चतुर्थांश में आ रहा है। ठीक है, चतुर्थांश आपने पढ़ा होगा, ये फर्स्ट होता है, मतलब ये 90 से होता है, ये 180 होता है, ये 270 होता है, ये पूरा 360 होता है। तो यहाँ पे आया, यहाँ पे आया 180 है, 180 माइनस लगाया, 180 माइनस मतलब इधर ही, ये सर्कल ऐसा चलता है ना, तो 180 माइनस माइनस लगाया तो मतलब इस चतुर्थांश में, ये कौन सा चतुर्थांश है, दूसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, तो दूसरे चतुर्थांश में है। और दूसरे चतुर्थांश में साइन की वैल्यू किसमें आती है, प्लस में हमेशा, लेकिन 180 लगा इसलिए साइन साइन ही रहेगा, और दूसरे चतुर्थांश में साइन प्लस में होता है तो प्लस ही रहेगा ये, और कितना है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आएगा। ठीक है, और साइन 60 का मान कितना होता है, साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2। ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर का क्वेश्चन है, देख लेना आप लोग। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 7वां क्वेश्चन देखेंगे, इसे करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, 7वां क्वेश्चन मेरे पास क्या देखा है, दे रखा है क्या, सेक 70/cos 20 प्लस साइन 59/cos 31 का मान बताएं। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम इसका मान बताना है, तो यहाँ पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। देखो ये क्वेश्चन है, इसको मैं क्या करना है, sec/cos लिखा है। ठीक है, तो सेक का हम उल्टा कर देंगे, क्या होता है 1/, सेक का क्या होता है उल्टा, कॉस, और यहाँ 70 लिखा है तो 70 डिग्री बटे cos 20, तो cos का उल्टा क्या होता है 1/, क्या हो जाएगा साइन 20, प्लस लगाए, प्लस लगा लो, इसको सेमी लिखा रहने दो। ठीक है, इसको चेंज मत करो, साइन 59/cos 31। ठीक है, ऐसे कर दो। अब देखो इससे मैं क्या करूँ, इसका गुणा इधर कर दो, इसका गुणा नीचे कर दो। ठीक है, इसका नीचे गुणा करोगे तो ये नीचे आएगा, ये इसका गुणा करोगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो साइन 20 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। ठीक है, इधर को करना था, तो साइन 20 का गुणा ऊपर होगा तो ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा साइन 20 डिग्री बटे ये नीचे आ जाएगा cos 70 डिग्री। ठीक है, प्लस प्लस इसको सेम लिख दो, साइन
59 बटे कॉस 31, ठीक है। अब इसमें देखो, इसमें क्या कर सकते हैं अब देखो ये तो कुछ हो ही नहीं रहा है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ मिल रही है। देखो अगर 70 में हम 20 जोड़ देंगे कितना हो जा रहा है 90, और 59 में 31 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 90, ठीक है। तो एक काम करते हैं, हम ऊपर वाले को चेंज कर लेते हैं दोनों को, इसको इसको, चाहे आप नीचे को चेंज कर सकते हैं या ऊपर को, मैं ऊपर को चेंज कर लेता हूँ, ऊपर के दोनों, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन 20, तो क्या लिख सकते हैं हम साइन 20 को, साइन कितने 90 में से हम कितना घटा दें कि 20 आ जाए, तो 90 में से अगर हम 70 घटा दे रहे हैं तो 20 आ जाएगा, 90 में 70 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा, ठीक है। इसके पूरे बटन क्या है cos 70, तो cos 70 प्लस लगाओ प्लस लगाओ। अब 59 में से मतलब कोई साइन लिखा है तो साइन लिख लो पहले। अब 90 में से कितना घटाएं कि 59 आ जाए, 9 आ जाए, तो 90 में से अगर हम 31 घटा देंगे 31 तो 59 आ जाएगा, ठीक है। और बटन क्या है cos 31, ठीक है। इतना हो गया। इसमें देखेंगे देखो cos 90 माइनस 90 माइनस मतलब प्रथम चतुर्थांश पे है, मैं ऐसे बताया था भाई 90, 120, 270, 360 या जीरो भी होता है, तो ऐसे 90, तो 90 माइनस मतलब यहाँ प्रथम चतुर्थांश आ रहा है, प्रथम चतुर्थांश से माइनस नहीं लगता है, सिर्फ ये चेंज हो जाता है, कॉस का साइन का क्या हो जाएगा कॉस हो जाएगा, और जो यहाँ लिखा होता है उसको लिख देते हैं 70, ठीक है। बटे क्या है cos 70 प्लस प्लस लगाओ। अब यहाँ लिखा है साइन, साइन का उल्टा क्या हो जाएगा कॉस, और यहाँ के लिखा है 31 तो 31 हो जाएगा, बटे नीचे का लिखा है cos 31, ठीक है। अब देखो इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, बचा क्या मेरे पास 1 यहाँ बचा प्लस 1 ये बचा, तो 1 + 1 इक्वल टू कितना हो गया 2, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा, ये आंसर हो गया, ठीक है। समझ में आया, दोबारा से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये देखिए 8वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध करें tan 10 cos 20 tan 40 tan 50 cos 70 sin 80 sec 80 इक्वल टू 1, ये मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। इस इक्वल टू में 1 आ रहा है या नहीं मुझे सिद्ध करना है, ठीक है। तो आपको एक चीज़ देखनी है कि यहाँ पे एक चीज़ देखिए आप लोग, देखो ये अलग कर लो इसको, इतना पहले देखते हैं। देखो 50 में 40 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 90, 70 में 20 जोड़ दोगे कितना हो जाएगा 90, और 80 में 10 जोड़ोगे 90, और ये एक्स्ट्रा बचा है, इसे छोड़ दो अभी, ठीक है। इतने को पहले देखो, ठीक है, इतने को। तो इसमें देखिए दोनों को जोड़ोगे तो 90 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ रहे हो तो 90 हो जाएगा, इन दोनों को जोड़ रहे हो तो 90 हो जाएगा, ठीक है। तो एक काम करो, इससे या ऐसे चेंज कर लो, ठीक है, या फिर तो इन तीनों को चेंज कर लो, इन तीनों को जोड़ने पर तो इतना बनना है, या फिर तो इन तीनों को चेंज कर लो, या फिर इन तीनों को छोड़ के इन तीनों को चेंज कर लो, ठीक है। तो मैं आगे की 3 चेंज कर ले रहा हूँ, इसको इसको इसको, ठीक है। तो हम करेंगे सॉल्व, इसको 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 चेंज इसलिए कर रहा हूँ, देखो 10 में 80 जोड़ो कितना होगा 90, 20 में 70 जोड़ो कितना होगा 90, और 40 में 50 जोड़ो कितना होगा 90, मतलब टोटल 90 90 हो रहा है। इसलिए हम इन तीनों को चेंज कर लेंगे या फिर इन तीनों को चेंज कर लेंगे, तो हम इन तीनों को चेंज कर रहे हैं, इन तीनों को, ठीक है। जो 3 दिख रहे हैं 10 20 10 10 10 10 20 10 40, ठीक है, इनको चेंज करेंगे, कैसे चेंज करेंगे 10 90 कितना घटाएं कि 10 आ जाए, 10 में से अगर हम 80 घटा देंगे तो 10 आ जाएगा 90 में से। कॉस 20, तो यहाँ लिखेंगे कॉस 90 माइनस 90 में से कितना घटाएं तो 20 आ जाए, 90 में से अगर हम 70 घटा देंगे तो 20 आ जाएगा। अब यहाँ क्या 10 40, तो 10 40 सॉरी 10 सेकंड का 10 10 है, तो 10 में से कितना घटाएं 90 में से कितना घटाएं कि 40 आ जाए, 90 में से अगर हम 50 घटा देंगे तो 40 आ जाएगा, ठीक है। बाकी सेम लिख दो, इन 3 को चेंज कर लिया 1 2 3, 3 को इस फॉर्म में चेंज कर लिया, ये हैं जितने, इसको सेम लिख दो, क्या है 10 50 कॉसेक 70, और ये कितना है साइन 80 इंटू गुणा कितना है सेक 80, सेक 80, ठीक है। ये हमने LHS लिया था, ठीक है। इसके बाद हमें ये दिखाना है तो LHS ले लिया था, ठीक है। अब इसको हमें चेंज करना है, तो देखो इसको क्या लिख सकते हैं 10 90 माइनस मतलब प्रथम चतुर्थांश है, तो 10 की जगह 10 का उल्टा क्या आ जाएगा 10 का उल्टा कॉट, ठीक है। तो कॉट या और कॉट के साथ ये लिखा जाएगा 80 डिग्री इंटू कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है साइन, साइन
ये लिखा जाएगा 70 साइन के साथ, ठीक है। और 10 का उल्टा कॉट, तो कॉट यहाँ कितना 50, तो 50 डिग्री। बस इन तीनों को चेंज किया था, तीनों को चेंज करके मैंने ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ से क्या बता, जो बचा उसको लिख लो। क्या बचा, 10 50 बचा है, कॉसेक 70 बचा है, और साइन 80 बचा है, और सेक 80 बचा है, ठीक है। इतना बचा ना। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं। अब एक काम देखो, ये कट रहा है और ये कट रहा है, ठीक है। अब देखो कैसे कट रहा है, अब ये भी दिखा रहा हूँ आपको कैसे कट रहा है, ठीक है। तो देखो कॉट, तो कॉट 80 सिमिलर लिखा रहने दो, साइन 70, साइन 70 को हम क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉसेक 70 लिख सकते हैं ना। साइन 70 का मान क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉसेक 70 लिख सकते हैं, इंटू कॉट, तो कॉट 50 को सिमिलर लिखा रहने दो, चाहे इसको चेंज कर लो चाहे इसको चेंज कर लो, और इंटू 10 50 क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉट 50 लिख सकते हैं ना। कॉट 50 को कॉट 50 लिख दिया, लेकिन 10 50 को हम 1/, कॉट 50 लिख दिया, जस्ट उल्टा होता है ना, इसलिए इसको कॉसेक 70 ही लिखा रहने दो, क्योंकि मैंने यहाँ इसे चेंज कर लिया था, ठीक है। इसे कॉसेक 70 लिखा रहने दो, जो है सेम लिख दो, साइन 80 सेक 80, ठीक है। देखो इससे ये कैंसिल हो गया और इससे ये कैंसिल हो गया, बटे में था ना तो कैंसिल कर सकते हैं। बचा क्या मेरे पास, कॉट 80 बचा, यहाँ क्या बचा, साइन 80 बचा, कॉस 80 बचा, साइन 80, क्या बचा, सेक 80, ठीक है। ये 3 बचे, 1 2 3, ये इतना बचा है मेरे पास, ठीक है। अब इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉट 80 क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस 80 लिख सकते हैं, अपॉन साइन 80 लिख सकते हैं, ठीक है। ये लिख सकते हैं ना कॉट 80 को, ठीक है, गुणे साइन 80, तो साइन 80 लिखा रहने दो, साइन 80 गुणे सेक को क्या लिख सकते हैं, 1/, कॉस 80, ठीक है। देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, बचा मेरे पास क्या, सिर्फ 1 बचा, ये प्रूव हो गया, यही मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ये 8वां क्वेश्चन हो गया, समझना, दोबारा से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है, साइन -11π/3 का मान ज्ञात करो, ठीक है। इसका मान ज्ञात करना, इसे करेंगे हम सॉल्व, ठीक है। इसे सॉल्व करेंगे, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना, ठीक है। क्या है, साइन -11π/3, तो यहाँ पे दो वैल्यू रखेंगे। देखो एक तो पाई का मान रखना है, कितना होता है 180, और दूसरा क्या होता है, यदि साइन माइनस थीटा अगर हो तो क्या हो जाता है, माइनस साइन थीटा हो जाता है, क्योंकि अगर कॉस होता है, कॉस यहाँ कॉस लिखा होता है तो कॉस के लिए बार माइनस नहीं लगता, अगर साइन लिखा है और कोण में माइनस है तो माइनस बार लगेगा, ठीक है। तो माइनस लगा है तो माइनस में ये माइनस अंदर है, बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, माइनस साइन कुछ टाइम 11 गुणे पाई का मान कितना होता है 180, तो 180/3 कितने से कट जाएगा, 60, ठीक है। 36 18 होता है ना, तो कट गया। इसके बाद देखिए क्या होगा, माइनस साइन 11×66 मतलब 660। अब देखो 660 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो माइनस साइन 2 × 360 कितना हो गया, 720। हम 360 में 2 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जा रहा है, ये 730 हो जा रहा है, वो 720 हो जा रहा है। अब 720 हम कितना घटाएं कि 660 हो जाएगा, 720 हम 60 घटा दें, 0 12 इतना बचेगा, ठीक है। तो मतलब अगर इसमें से हम 60 घटा दे रहे हैं तो मेरा 660 आ जा रहा है, ठीक है। तो चलिए अब इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस साइन, अब देखिए यहाँ माइनस लगा है, मतलब एक साइकिल तो पूरा हो जा रहा है लेकिन दूसरा साइकिल पूरा नहीं हो रहा है, यहाँ माइनस है तो -60 लिख जाएगा यहाँ, ठीक है, -60। ये देखिए माइनस एक बात था और ये क्वेश्चन नंबर माइनस, फिर से माइनस लग जाएगा एक, और साइन 60 डिग्री, ठीक है। तो ये देखिए क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2,
ये मेरा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये मेरा आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए tan 3a माइनस tan 2a माइनस tan a इक्वल टू tan a इंटू tan a, सॉरी tan 3a इंटू tan 2a इंटू tan a। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करेंगे। देखने में बड़ा लग रहा है, ये कभी कभी 5 नंबर या 2.5 नंबर पूछ लेता है। ठीक है, इसको देखेंगे तो इसमें देखो आपको कुछ नहीं देखना है, आपको सिर्फ इसमें जो सबसे बड़ा है a 2a 3a, तो जो सबसे बड़ा है उसको उठा लेना है, मतलब 3a को। तो यहाँ पे लिख रहे हैं tan 3a। ठीक है, tan 3a सबसे बड़ा है इसमें से, LHS में से सबसे बड़ा क्या है, tan 3a। तो tan 3a को मैंने ले लिया। ठीक है, अब इसको मुझे क्या कैसे लिख सकते हैं इसको, tan a प्लस 2a। tan 3a को हम ऐसे लिख सकते हैं tan a प्लस 2a। ठीक है, तो अब यहाँ पे यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला बन गया। ठीक है, 3a था, a प्लस 2a में तोड़ लिया। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लग गया tan a प्लस b का। ठीक है, tan a प्लस b का फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ चूंकि लिख दे रहे हैं tan a प्लस b का फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को यहाँ रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ क्या है tan 3 है, तो यहाँ लिखो tan 3a इक्वल टू क्या हो जाएगा tan a प्लस 2a। इसका फॉर्मूला ये रहा है, इसको यहाँ रखेंगे, क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b की जगह क्या है 2a, तो 2a अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, tan 2a। ठीक है, कितना हो गया। अब एक काम करेंगे, इसका गुणा कर देंगे इधर। ठीक है, 1 माइनस tan a tan 2a का गुणा कर देंगे हम tan 3a में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा मेरे पास, न्यू इक्वेशन बन जाएगी क्या, 1 माइनस tan a tan 2a, ये मैंने पहले लिख लिया पुस्तक के बाद tan 3a, तो tan 3a इक्वल टू इधर क्या बचा tan a प्लस tan 2a। ठीक है, ये बचा, इस साइड ये बचा इक्वल टू के में, और इसका गुणा मैंने इधर कर दिया, तो ये पूरा इधर चला गया, ये आ गया। ठीक है, इसमें अब इसका गुणा अंदर कराएंगे, अंदर गुणा करो tan 3 का एक में गुणा होगा क्या हो जाएगा tan 3a हो जाएगा, और इसमें कराओगे तो माइनस का, ये पूरा हो जाएगा tan a tan 2a tan 3a। ठीक है, इक्वल टू बचेगा क्या इधर tan a प्लस tan 2a। ठीक है, इतना बचा। अब इसमें देखो इस साइड के जितने ये प्लस का है, ये प्लस का है, इनको इधर लाएंगे, और ये माइनस का है, इसको इक्वल टू के उस साइड लेके जाएंगे। तो देखिए क्या tan 3a, tan 3a इसको इस साइड लेके आओ, ये प्लस का ये साइड आएगा, माइनस का हो जाएगा tan, इसको पहले लो tan 2a को, tan 2a के साइड लेके आओ तो क्या आ जाएगा माइनस का tan 2a। अब इस साइड को इसको उठा के ले आओ, ये प्लस का tan a इस साइड आएगा तो माइनस का tan a हो जाएगा। अब ये इक्वल टू अब क्या बचा, ये माइनस का tan a tan 2a tan 3a, ये उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, उस साइड जाएगा से उस साइड जाएगा क्या हो जाएगा tan a tan 2a tan 3a। बस यही प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया प्रूव्ड। देखो ये लाइन और ये लाइन सेम आ गई, बस ये थोड़ा आगे पीछे है, ये मेरा मतलब आगे पीछे हो गया है। 3a इधर कर लेना, 2 बीच में लेना, ये उस साइड कर देना। ठीक है, और ये सही आंसर आ गया। ठीक है, समझ में नहीं आया दोबारा से देख लेना। ठीक है, इसमें बड़े वाला लेना है जो सबसे बड़ा हो, और उसी के अकॉर्डिंग सॉल्व कर देना है पूरा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। चलिए 11वां क्वेश्चन है। 11वां क्वेश्चन देखें क्या है, सिद्ध कीजिए tan a प्लस tan b अपॉन tan a माइनस tan b। ठीक है, क्या सिद्ध करना है इसके बाद, साइन a प्लस बी अपॉन साइन a माइनस बी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या लिखेंगे सॉल्व। अब देखो यहाँ LHS लेंगे, क्या LHS। ठीक है, ऐसे में थोड़ा डाइट कर दे रहा हूँ, मतलब ये लिखा है इसको मैं डाइट चेंज कर दूँ। देखो 10 लिखा है, 10 को लिख सकते हैं साइन
ए अपॉन कॉस ए, इसको ये लिख सकते हैं प्लस टेन बी क्या लिख सकते हैं साइन बी अपॉन कॉस बी, पूरे का बटे में क्या है टेन ए, टेन ए क्या लिख सकते हैं सेम लिख सकते हैं ना, सेम वही चीज़ टेन ए कॉस ए, और माइनस लगाए माइनस साइन बी अपॉन कॉस बी, एक हम इसका इधर उधर ऐसे गुणा कर दो, इसका इसमें इसका आप, ठीक है। कॉस ए का कॉस बी होगा तो क्या हो जाएगा, वो साइन ए का कॉस बी होगा साइन ए और कॉस बी, प्लस लगाए प्लस लगाओ, अब ये क्या हो जाएगा साइन बी कॉस ए, ठीक है, साइन बी कॉस ए अपॉन में इन दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा, ठीक है, कॉस ए कॉस बी, अब इसके अपॉन में नीचे वाले करो साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ठीक है, कॉस ए साइन बी, इसके बटे में दोनों का आपस में गुणा हो जाएगा कॉस ए कॉस बी, ठीक है। इससे ये कैंसिल आउट हो गया, बचा क्या मेरे पास ये दोनों। अब देखो एक फार्मूला होता है हमारे पास, चूँकि ये फार्मूला क्या है, देखो ये फार्मूला बन गया एक ऊपर वाला नीचे वाला दोनों, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फार्मूला होता है, ये फार्मूला हमारा किसका होता है, ये फार्मूला होता है हमारा साइन, ये फार्मूला साइन ए प्लस बी का, ठीक है, और दूसरा फार्मूला एक और है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हमारा फार्मूला होता है साइन ए माइनस बी का, ठीक है। ये दो फार्मूले मेरे पास बन गए, ठीक है। तो इन दोनों फार्मूले का ऑर्डिंग क्या हुआ, ये ऊपर क्या होगा साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये किसका फार्मूला नहीं है इसका, तो इसे डायरेक्ट लिख दे रहे हम साइन ए प्लस बी, ये फार्मूला बन गया ना ऊपर देखो, तो इसकी जगह पर हम क्या लिख देंगे साइन ए प्लस बी, तो ए प्लस बी लिख दिया बटे ये फार्मूला नीचे बन गया, ये देखो नीचे हम क्या लिख देंगे आप साइन ए माइनस बी, तो साइन ए माइनस बी, ये फार्मूला होता है, आप लोगों को फार्मूला याद कर लेना तो क्वेश्चन बड़े आराम से सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। चलिए ये मेरा प्रूव हो गया, यही तो प्रूव करना था मुझे, किसके बाद ये आ गया इतना, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम अपना। चलिए अब क्वेश्चन देखेंगे नंबर 12, क्या है साइन 75 प्लस कॉस 75 का मान ज्ञात करें, ठीक है, इस दोनों का मान ज्ञात करना है। चलिए तो इसे हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो इसका मान कैसे ज्ञात करेंगे, तो देखो साइन 75, तो साइन 75 है, साइन 75 को हम क्या लिख सकते हैं 45 प्लस 30 डिग्री, ठीक है, इसको हम ये लिख सकते हैं साइन 75 को 45 प्लस 30 जोड़ दो 75 हो जाता है, प्लस कॉस 75, फिर इसको भी 45 प्लस 30 कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए दो फार्मूला लग रहे हैं, साइन ए प्लस बी का फार्मूला और कॉस ए प्लस बी का फार्मूला लग रहा है, ठीक है। तो ये हम क्या करें, क्या फार्मूला होता है इसका, साइन ए प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, इसका फार्मूला होता है आपका साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ठीक है, ये आपका हो गया साइन ए प्लस बी का, और कॉस ए प्लस बी का क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का होता है आपका कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, ठीक है। यहाँ पे फार्मूला होता है, इन दोनों फार्मूले को रखेंगे, ठीक है। तो पहले साइन 45 प्लस 30 का कर लेंगे, ये फार्मूला रख के, ठीक है। तो क्या हो जाएगा साइन ए, तो साइन 75, ठीक है, साइन 45, ठीक है 45 सॉरी, और कॉस बी कितना है मतलब 30, कॉस 30 प्लस लगाओ क्या है कॉस ए कितना है कॉस 45 और साइन बी कितना है 30 डिग्री, और बीच से क्या लगा है प्लस, तो यहाँ प्लस लगा देंगे,
और ये क्या है, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी ये वाला, तो क्या है कॉस ए कॉस बी, तो कॉस 75 डिग्री तो कॉस 30 डिग्री, माइनस लगाया, माइनस लगाओ, कॉस ए, ओ सॉरी साइन ए, साइन ए कितना है 45, बी कितना है 30, तो साइन ए साइन बी, ठीक है। तो साइन 45 इंटू साइन 30 डिग्री, ये मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, जगह नहीं है, यहाँ सामने लिखना चाहिए था, ठीक है। साइन 45 साइन 30, ठीक है। चलिए इतना हो गया, उसका मान रख देते हैं, क्या हो जाएगा, साइन 45 मान कितना 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान कितना है √3/2, ठीक है। ये cos 30 का मान हो गया प्लस cos 45 1/√2 इंटू साइन 30 1/2, प्लस लगाओ प्लस लगाओ, cos 45, एक काम करो यहाँ से इसे काट दो, चलो लिख दे रहे हो, ठीक है वही काट देंगे लास्ट में। cos 45 का मान 1/√2, cos 30 का मान √3/2, ठीक है। अब ऐसे करोगे, माइनस माइनस लगाओ, साइन 45 का मान 1/√2 इंटू साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये देखिए कितना हो गया, ये कितना हो गया √3/2 प्लस ये कितना हो गया 1/2 का गुणस में होगा तो 2√2, ये भी हो जाएगा, प्लस ये कितना हो जाएगा 3/, ये नीचे 2√2 हो जाएगा, माइनस 1/2√2, ये भी हो जाएगा 2√2। तो देखो इससे ये कैंसिल हो गया, क्योंकि माइनस प्लस में थे कैंसिल हो गया, लेकिन ये दोनों प्लस प्लस में, तो ये दोनों जुड़ जाएंगे, हर समान है इनके, 2√2 इधर भी है तो जुड़ जाएंगे ऊपर, तो √3 कितना हो जाएगा 2√3 हो जाएगा बटे, ये हो जाएगा 2√2 ही रहेगा, ठीक है। इससे 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या √3/√2, तो इसको सिंगल रूट में ऐसे लिख सकते हैं हम लोग 3/2 अंडर रूट के अंदर, ठीक है। ये मेरा आंसर हो जाएगा, ठीक है। समझ में नहीं आया दोबारा से देख लें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 13वां क्वेश्चन देखें क्या है, यदि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो सिद्ध कीजिए tan a प्लस tan b प्लस tan c इक्वल टू tan a इंटू tan b tan c। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये 13वां क्वेश्चन है हमारा। तो देखो हमें क्या दे रखा है, त्रिभुज दे रखा है, ठीक है। क्या a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180। चलिए कोई नहीं, हम एक काम करते हैं, इस पूरे को ही सिद्ध कर देंगे इससे, ठीक है। तो देखो सब में tan है, सेट प्लस में सेट इंटू में, तो एक काम करते हैं tan की वैल्यू करके, मतलब tan के अकॉर्डिंग मान निकालते हैं, ठीक है। तो मुझे यहाँ त्रिभुज दे रखा है क्या, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 180 ये मुझे दे रखा है, ठीक है क्वेश्चन में। तो एक काम करते हैं, सी को साइड ले जाएंगे, इस साइड क्या हो जाएगा a प्लस बी, मैं यहीं से एक फार्मूला बना दे रहा हूँ अभी, उसी से ये निकल आएगा, ठीक है। तो a प्लस बी साइड के लिए सी उस साइड चला जाएगा, 180 सी है माइनस सी हो जाएगा इस साइड, ठीक है। अब एक काम करते हैं, दोनों साइड tan ले लेते हैं, इस साइड भी tan लेंगे, इस साइड भी tan कैसे, देखो tan a प्लस बी, तो a प्लस बी ऐसे लिख लेंगे इक्वल टू, tan साइड ले लिया, अब tan साइड भी ले लेंगे, तो tan 180 माइनस सी, ठीक है। चलिए इतना हो गया। अभी काम करते हैं, इस साइड tan a प्लस बी वाला फार्मूला बन गया इस साइड, तो tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस बी का फार्मूला क्या होता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a इंटू tan b, ठीक है, यही फार्मूला होता है। इक्वल टू, अब देखो tan 180 माइनस सी, तो 180 माइनस माइनस लगा है ना, 180 से कम होता है तो मतलब दूसरे चतुर्थांश में चला जाता है, और दूसरे चतुर्थांश तो tan की वैल्यू किस में आती है, माइनस में, तो माइनस tan, और ये सी लिखा है तो सी, ठीक है। अभी काम करें, इसका गुणा इधर कर दे रहे हैं, ठीक है, इसका गुणा इधर कर दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा tan a प्लस tan b इक्वल टू, ये माइनस क्या है tan c कोष्टक में, इसका गुणा करोगे तो माइनस tan a और tan b, ठीक है। अब इसको
सेम लिख दो, टेन ए प्लस टेन बी, ठीक है, इक्वल टू में इसका गुणा करेंगे तो माइनस टेन सी, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये क्या हो जाएगा टेन ए इंटू टेन बी, उसका गुणा करेंगे तो टेन सी और आ जाएगा। अब ये माइनस का साइड लेके प्लस का हो जाएगा, क्या हो जाएगा टेन ए प्लस टेन बी ए, और ये माइनस का साइड आएगा तो ये प्लस टेन सी ये हो जाएगा, इक्वल टू में क्या बचेगा सिर्फ ये टेन ए टेन बी और टेन सी, यही मुझे प्रूव करना था। ठीक है, मुझे ये दिखाना था कि ये इसके इक्वल टू में ये होता है या नहीं, तो ये ऐसे प्रूव हो जाएगा, लिख दो प्रूव्ड। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया, दोबारा से देख लेना, बिल्कुल सरल क्वेश्चन है, बस लॉजिक लगाना था। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 14वां क्वेश्चन देखें, क्या है मेरा, सिद्ध कीजिए टेन 56 इक्वल टू कॉस 11 प्लस साइन 11 अपन कॉस 11 माइनस साइन 11, ये मुझे इसके बाद सिद्ध करना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब देखो क्या है 10 56, तो देखो 10 56 और यहाँ देखो 11 दिख रहा है, तो 56 में से 11 गया कितना 45, मतलब 45 और 11 कितना हो जाएगा 56। तो एक काम करें, यहाँ पे हम 45 डिग्री प्लस 11 डिग्री कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो अगर हम 45 में 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 56, तो मैंने LHS लिया था यहाँ पे, पहले आप लोग LHS लीजिएगा, इस साइड मतलब इस साइड के बराबर ये प्रूव करना है। तो मैं इस साइड को लिया और इसमें इसको जो 56 था इसको मैंने 45 प्लस 11 के रूप में तोड़ दिया, फिर मेरा फॉर्मूला 10 ए प्लस बी का फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब 10 ए प्लस बी का हम फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पे क्या होता है 10 ए प्लस बी का क्या फॉर्मूला होता है 10 ए प्लस बी का, इसका फॉर्मूला होता है 10 ए प्लस 10 बी बटे 1 माइनस 10 ए इंटू 10 बी। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, ये हम यहाँ पे लगाएंगे, ए की जगह मेरा क्या 45, बी की जगह क्या 11। अब ये फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे 10 45 प्लस 11 हम। ठीक है, चलिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम करेंगे, तो क्या हो जाएगा 10 45 डिग्री प्लस 10 11 बटे 1 माइनस 10 45 10 11। ठीक है, इतना हो गया। अब देखो 10 45 बराबर कितना होता है, 10 45 का मान कितना होता है 1। ठीक है, तो ये 1 हो गया प्लस है 10 11 को हम किसमें साइन 11 बटे कॉस 11 हम तोड़ देते हैं। ठीक है, साइन 11 बटे कॉस 11 हम तोड़ दिया, और क्या है वन माइनस ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 10 11 यहाँ पे भी इसको भी हम साइन 11 बटे कॉस 11 हम तोड़ देते हैं। ठीक है, इसको गुणा इधर करा देंगे, इस कॉस का गुणा इधर 1 में करा देंगे, तो क्या आ जाएगा कॉस 11 प्लस साइन 11, तो साइन 11 ये हो गया, इस पूरे बटे में क्या हो जाएगा कॉस 11 रहेगा। ठीक है, कॉस 11, अब पूरे बटे में कितना हो जाएगा कॉस 11 इधर चला जाएगा, माइनस लगाओ माइनस लगाओ और साइन 11, इसके बटे में क्या हो जाएगा कॉस 11, इसके बटे में जाएगा। देखो इससे ये कैंसिल हो गया, बचा क्या मेरे पास कॉस 11 प्लस साइन 11 बटे कॉस 11 माइनस साइन 11। ठीक है, यही प्रूव करना था। ठीक है, ये हो गया प्रूव। ठीक है, समझ में आया, दोबारा से देख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भी वाला क्वेश्चन ध्यान से देख लेने के बाद। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 15वां क्वेश्चन देखते हैं, इसे करेंगे हम सॉल्व। ठीक है, क्वेश्चन क्या है मेरा 2 साइन 15 कॉस 75 का मान याद करना है। ठीक है, चलिए मैंने लिख लिया है। अब देखिए यहाँ पे एक डायरेक्ट फार्मूला लग रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखेंगे एक फार्मूला होता है 2 साइन ए कॉस बी का, क्या होता है इसका फार्मूला, इसका फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है, ये एक फार्मूला होता है, इसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए ये सेम फार्मूला बनना है, ए की जगह कितना है 15, बी की जगह कितना है 75, तो सेम इस फार्मूले में लग देंगे इसका मान। ठीक है,
तो कितना है साइन ए प्लस बी, तो साइन ए प्लस बी, तो ए कितना है 15 + 75, 15 + 75 प्लस दूसरा साइन ए माइनस बी, साइन ए कितना है 15 - 75। ठीक है, कितना हो जाएगा ये कितना है साइन 90, 75 15 कितना है 90 प्लस साइन, अब 75 में से 15 का कितना बचेगा, ये माइनस का है तो माइनस का 60 बचेगा। ठीक है, क्योंकि माइनस वाला बड़ा है तो -60 बचा। ये कितना हो जाएगा साइन 90 डिग्री। अब देखो ये माइनस साइन है, अंदर कुछ तक माइनस लगाया तो माइनस बाहर आ जाएगा, तो माइनस प्लस की जगह क्या हो जाएगा माइनस, ये वाला माइनस बाहर आ जाएगा, और साइन 60 और साइन 90 का कितना होता है, इसका मान होता है 1 माइनस साइन 60 कितना होता है √3/2। तो अब इसका गुणा इधर कर दो, क्या हो जाएगा ये उधर आएगा तो 2 माइनस √3/2, ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये वाला ध्यान से देख लेना। चलिए 16वां क्वेश्चन है, क्या है सिद्ध कीजिए सेक 45 + a और सेक 45 - a = 2 सेक 2a। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। अब देखिए यहाँ से हम लेंगे पहले LHS क्या है मेरे पास, सेक 45 डिग्री + a और सेक 45 - a। ठीक है, अब देखिए इसको हम एक काम कर सकते हैं, इसको हम उल्टा कर देते हैं, मतलब 1/, देखो सेक है, सेक का उल्टा क्या होता है 1/cos, तो cos क्वेश्चन कितना है 45 + a। देखो ये 1/cos के रूप में थोड़ी सेक था, इसको cos कर दिया, इंटू ये भी उल्टा होगा तो इसको यहीं गुणा में लिख दे रहे हैं। सेक का उल्टा क्या होता है cos, और 45 - a जो लिखा था वो लिख दिया। ठीक है, अभी काम करते हैं, देखो यहाँ cos a, इसे पूरा a मान लेते हैं, इसे b मान लेते हैं। तो एक काम करते हैं 2 cos a cos b वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या, तो मुझे यहाँ 2 चाहिए, तो एक काम करते हैं 2 का गुणा मैं ऊपर कर देता हूँ और 2 का गुणा नीचे कर देता हूँ। ठीक है, तो एक मेरा ये फार्मूला है 2 cos a cos b का, क्या होता है फार्मूला 2 cos a cos b का क्या फार्मूला होता है, इसका फार्मूला होता है क्या, cos a + b + cos a - b। ठीक है, ये फार्मूला होता है, ये आप लोग याद रख लेना। 2 cos a cos b का फार्मूला क्या होता है cos a + b + cos a - b। ठीक है, अब इस फार्मूले पे ये वाला मान इस फार्मूले पे रख देंगे। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, ऊपर 2 है तो 2/cos a + b, तो cos a + b, a ये है मतलब 45 + a प्लस, अब इसे जोड़ना है 45 - a। ठीक है, अब फिर लिखना है क्या प्लस, अब क्या लिखना है cos इसके बटे में क्या लिखना है a - b, मतलब इसके बटे में इससे ये घटाना है। ठीक है, तो 45 + a माइनस 45 का माइनस हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस का a। ठीक है, इससे ये कट जाएगा, इससे ये कट जाएगा। ठीक है, अब इससे बचा क्या मेरे पास, इससे बचा 2/cos 45 - 90 हो जाएगा, cos 45 कितना है 90 डिग्री प्लस cos a 2a हो जाएगा। ठीक है, cos 90 का मान कितना होता है, ठीक है, 2/cos 90 का मान 0 होता है प्लस cos 2a। ठीक है, अब 2 है, 2 यहाँ लिख दो, और cos को 1/cos है ना, 1/cos का उल्टा क्या होता है sec 2a, ये हो जाएगा, ये प्रूव हो गया, प्रूव्ड। ठीक है, यही प्रूव करना था कि इसके इक्वल टू में ये आ रहा है, नहीं देखो, तो इसके इक्वल टू 2 sec 2a आ गया है। ठीक है, ये 0 हो गया, तो 1/cos 2a क्या उल्टा क्या होता है sec 2a होता है। ठीक है, चलिए
ये 16वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 17वां क्या सिद्ध कीजिए। कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 कॉस 80 इक्वल टू 1/16। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसको ध्यान से देखना। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा, ठीक है, 5 नंबर में आता है ये क्वेश्चन। चलिए इसको करते हैं हम सॉल्व। इसको ध्यान से देखना आप लोग कैसे होगा सॉल्व। देखिए पहले हम LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड। हमें दे रखा क्या है, कॉस 20 कॉस 40 कॉस 60 और कॉस 80 डिग्री, ठीक है। अब देखिए इसमें मुझे एक मान पता है सिर्फ कॉस 60 का, हम बकायदा कोई मान पता नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, कॉस 60 का मान रखते हैं। कॉस 60 का मान कितना होता है, कॉस 60 का मान होता है 1/2, ठीक है। तो एक काम करेंगे 1/2 में आगे लिख दे रहा हूँ। कॉस 60 का मान 1/2, तो 1/2 मैंने आगे लिख दिया। बचा ये सब लिख दो, कॉस 20 कॉस 40 और कॉस 80, ठीक है। इसका मान रख दिया 1/2 और ये दो सेम लिख दिया, ठीक है। अब क्या करना है देखो, अब एक काम करते हैं 1/2 कॉस 20 और एक काम करते हैं इसको हम फॉर्मूला बना लेंगे इतने को, ठीक है। क्या बना लेंगे, 2 कॉस, 2 का गुणा यहाँ कर रहे हैं तो 2 का गुणा मुझे हर अंश बार में मतलब 2 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऊपर यहाँ में 2 का गुणा कर दिया तो यहाँ पे भी हर में 2 का गुणा करना पड़ेगा। हर में 2 का गुणा बाहर ही निकाल ले रहा हूँ, ठीक है। तो कितना होता है, कॉस 40 कॉस 80, ठीक है। 2 का गुणा मैंने यहाँ कर दिया, 2 का गुणा हर में दे दिया, मतलब अंश बार में 2 का गुणा कर दिया, ठीक है। इतना समझ में। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 1/2 दूनी कितना जाएगा 4 और ये कितना है कॉस 20 डिग्री। अब कोष्टक में क्या हो जाएगा, 2 कॉस 40 डिग्री कॉस 80 डिग्री। चलिए चूँकि अब देखिए फार्मूला बन गया, ये मैंने इसलिए किया, ये फार्मूला बना लिया। क्या फार्मूला गया, 2 कॉस ए कॉस बी। 2 कॉस ए कॉस बी का क्या फार्मूला था, 2 कॉस ए कॉस बी। क्या फार्मूला होता है इसका, इसका फार्मूला होता है कॉस ए प्लस बी और प्लस कॉस ए माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, इस फार्मूले का आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आगे करेंगे, ठीक है। इतना समझ में आया। चलिए अभी क्या है 1/4 और कोष्टक में ये क्या हो जाएगा, कॉस 20 बाहर ही रहने दो और कोष्टक में क्या हो जाएगा, वो देखो कॉस ए प्लस बी। तो कॉस ए प्लस बी, ए कितना है 40 और बी 80, तो 40 प्लस 80 प्लस कॉस ए माइनस बी, मतलब इसमें से इसे घटाना है, 40 माइनस 80, ठीक है। ये फॉर्मूले के अकॉर्डिंग मैंने इसे रख लिया ये मान, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखेंगे हम, ये कितना है 1/4 कॉस 20 और कोष्टक में क्या हो जाएगा कॉस 120, दोनों को जोड़ दिया 120 हो गया, प्लस कॉस ये माइनस का बढ़ा तो माइनस का 40 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, अभी कितना है 1/4 है कॉस 20 हो गया, ठीक है। अब देखिए कॉस 80 है, नहीं सॉरी कॉस 120 है, तो कॉस 120 कैसे निकालते हैं कॉस 120 का मान, चूँकि करके लिखो कॉस 120, तो कॉस को 180 माइनस 180 में अगर हम 60 घटा दें तो 120 आ जाएगा, ठीक है। ध्यान से देखना, कॉस 180 में से 60 घटा दें तो 120 हो जाएगा, और कॉस 180 माइनस हो रहा है ना, तो माइनस मतलब दूसरी चतुर्थांश में आ रहा है और दूसरी चतुर्थांश कॉस की वैल्यू किसमें आती है, माइनस में, ठीक है। और कॉस 60, तो कॉस 60 और कॉस 60 का मान कितना होता है, माइनस कॉस 60 का मान 1/2, ठीक है। ये रखा जाएगा डायरेक्ट, तो मैं डायरेक्ट इसे यहाँ रख दूँगा, ठीक है। तो यहाँ कॉस 120 का क्या रख देंगे, कॉस 120 का मैंने कितना निकाला, -1/2, तो -1/2 डायरेक्ट रख दिया।
अब यहाँ प्लस लगेगा क्योंकि यहाँ पे एक और इक्वेशन होती है कॉस माइनस थीटा। अभी कभी कॉस माइनस थीटा ऐसी इक्वेशन बने तो डायरेक्ट मान लिख देगा कॉस थीटा हो जाता है, ठीक है। जब माइनस हो तो देखो यहाँ माइनस है, लेकिन यहाँ प्लस का है तो प्लस का ही रहेगा, क्योंकि ये कॉस है इसलिए माइनस बाहर नहीं आएगा। साइन होता तो माइनस बाहर आ जाता, ठीक है। तो ये कॉस 40 डिग्री, ठीक है, 40 डिग्री रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट देखेंगे इसमें क्या होगा। अब देखते हैं इसमें क्या होगा, इतना समझ में आ गया होगा वैसे। चलिए हम 1/4 एक काम करते हैं, कॉस 20 का अंदर गुणा कर देते। कॉस 20 का अंदर गुणा कर क्या हो जाएगा, -1/2 कॉस 20 और प्लस लगाए कॉस 20 गुणे कॉस 40, ठीक है, ये बन गया। तो अब एक काम करते हैं इसमें अंश से भाग करवा देते हैं, मतलब 2 में यह चाहिए, क्योंकि ये देखिए फिर से फार्मूला बनने लगा है। अरे हम 2 कॉस ए कॉस बी का फार्मूला बना देंगे। तो एक काम करें, 2 का गुणा यहाँ कर देते हैं और उसके बटे में 2 से ही भाग देते हैं, ठीक है। तो ये मैंने भाग दे दिया, ठीक है। अब इसे करेंगे हम सॉल्व। तो यहाँ कितना हो जाएगा, 1/4 क्वेश्चन कितना हो जाएगा, -1/2 कॉस 20 डिग्री प्लस 1/2 यहाँ से भी बाहर ले लो और यहाँ पे एक छोटा सा क्वेश्चन लगाओ कॉस, ये सेम वही फॉर्मूला लगेगा कॉस 2 कॉस से कॉस बी वाला फार्मूला लगेगा जो मैंने अभी ऊपर बताया था। भाई मैं तो डायरेक्ट लगा दे रहा हूँ फार्मूला। क्या हो जाएगा, कॉस ए प्लस बी, ठीक है, कॉस ए प्लस बी। तो इन दोनों को जोड़ते हुए 60 और 40 और 20 कितना हो जाएगा, 60 प्लस कॉस, ये प्लस लगाए, ठीक है, प्लस कॉस। अब इसमें से इसको घटाओगे कितना आ जाएगा, -20, ठीक है, इतना हो गया। तो देखते हैं 1/4 -1/2 कॉस 20 प्लस लगा प्लस 1/2 कॉस 60 का मान कितना होता है, 1/2 इसका मान होता है, सॉरी 1/2, ठीक है। और ये कितना है, प्लस, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, प्लस का कॉस प्लस का ही रहेगा, क्योंकि अभी मैंने बताया था आपको और ये आपको बताया था ये क्वेश्चन, ठीक है। अगर अंदर माइनस है कॉस है बात तो सिर्फ 20 ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए इसे खोल लेते हैं, थोड़ा खोल लेंगे इसको कैसे, जो क्या हो गया, 1/4 बाहर है, अंदर क्या हो गया, -1/2 कॉस 20 और इन दोनों का आपस इसका 1/2 का अंदर गुणा करोगे प्लस का 1/4 हो जाएगा, और इसका उसमें करोगे तो प्लस का 1/2 और कॉस प्लस का 1/2 इसमें हो जाएगा, इसका इसमें क्या 2 दूनी 4 हो गया। अब 1/2 का इसमें करोगे तो 1/2 कॉस 20 डिग्री, इससे ये कट गया, देखो सेम था, -1/2 कॉस 20 प्लस का 1 कॉस 20। देखिए क्या बचा मेरे पास यहाँ से, देखो 1/4 यहाँ बचा, 1/4 अंदर था, तो 1/4 और 4 का गुणा हो क्या होगा, 4 चौका 16, तो 1/16, ठीक, ये हो गया प्रूव्ड, ठीक है। तो 1/4 तो 4 चौका 16, ठीक है। ये क्वेश्चन सेम हो गया, ठीक है। इतना ही मुझे प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया, 1/16 प्रूव करना था, ये हो गया प्रूव। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 18 देखें, क्या है, सिद्ध कीजिए sin 5a माइनस sin 3a अपॉन cos 5a प्लस cos 3a इक्वल टू 10 है, ठीक है, ये मुझे प्रूव करना है। तो यहाँ करेंगे हम सॉल्व, ठीक है, यहाँ लिखेंगे सॉल्व। तो हम यहाँ से LHS लेंगे, LHS क्या है मेरे पास, sin 5a माइनस sin 3a अपॉन cos 5a प्लस cos 3a, ठीक है, ये मैंने LHS ले लिया। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्ट फार्मूला बन रहा है साइन ए माइनस साइन बी का, और नीचे बन रहा है कॉस ए प्लस कॉस बी का। तो क्या होता है फार्मूला, पहले हम फार्मूला ले लेते हैं। फार्मूला होता है साइन ए माइनस
साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 cos ए प्लस बी बाई 2 और साइन ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है आपका कॉस ए प्लस कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका क्या है? कॉस ए प्लस कॉस बी। इसका फॉर्मूला होता है 2 cos ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये आपका फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए, दोनों फॉर्मूले को, ठीक है। इससे अब क्या होगा, इस फॉर्मूले से डायरेक्ट इसका मान रख देंगे, ठीक है। तो देखो पहले ऊपर रखेंगे कॉस ए की जगह पे है 5 है, बी की जगह पे 3 है, तो कॉस 2 cos ए प्लस बी, ठीक है, 2 cos ए प्लस बी। ए कितना है? 5 है और बी कितना है? 3, तो 5 ए प्लस 3 बाई 2, ठीक है। और साइन, तो साइन ए 5 माइनस 3 बाई 2, ठीक है। अब इसके अपॉन में क्या हो जाएगा? 2 cos 5 प्लस 3 बाई 2 cos 5 माइनस 3 बाई 2, ठीक है, ये इतना बन गया मेरा। तो यहाँ से देखिए 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये दोनों देखिए सेम है, तो यहीं काट दो, ठीक है, आगे काटने की जरूरत नहीं है, यहीं काट दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और इसको सॉल्व करो, क्या आ जाएगा? साइन 5 में से 3 गया 2a बाई 2 अपॉन कॉस 2a बाई 2, ठीक है। तो इसको हम डायरेक्ट ले लेंगे, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 से 2 बचा क्या? साइन ए अपॉन कॉस ए, साइन ए अपॉन कॉस ए इक्वल टू क्या होगा? साइन अपॉन कॉस क्या होता है? टेन ए, ठीक है, इसे ही प्रूव करना था, तो ये प्रूव हो गया, ठीक है। चलिए प्रूव हो गया, यही प्रूव करना था मुझे, ये 18वां क्वेश्चन है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है, समझ में दोबारा से देख लेना बैक करके। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 19 क्वेश्चन देखें क्या है। सिद्ध कीजिए कि cos 4a प्लस cos 3a प्लस cos 2a अपॉन साइन 2a प्लस साइन 3a प्लस साइन 4 इक्वल टू cot 3a दिखाना है, ठीक है। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ से हम लेंगे LHS, ठीक है, LHS। अब इसमें देखिए, इसको पहले लाइन से लगा लेते हैं। जैसे मैं एक काम करता हूँ, ये 3 जो बीच वाला मिडिल पॉइंट है इसको छोड़ देता हूँ पीछे। मैं इनको लिखता हूँ कैसे? जैसे cos 4a लिख लिया और इसको आगे लिख लो प्लस cos 2a और प्लस cos 3a, ठीक है, इसे बाद में देखा जाएगा। अपॉन नीचे इसे पीछे लिख देंगे, इसे साइन लिख दो, साइन 2a प्लस साइन 4a प्लस साइन 3a पीछे लिख लो, ठीक है, साइन 3a। जो मिडिल वाला पड़ता है 3a वाला मैं पीछे लिख देता हूँ। तो ये फार्मूला बन गया कॉस ए प्लस कॉस बी का, और ये साइन ए प्लस साइन बी का। अब फार्मूला क्या होता है इसका? तो मैंने लिखाया था, इसका अभी नहीं लिखा है, ठीक है। इसका लिखाया था क्या था? कॉस ए प्लस कॉस बी का फार्मूला क्या होता है? कॉस बी का, इसका फार्मूला होता है आपका 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ठीक है, ये कॉस ए प्लस बी का हो गया। और दूसरा आता है साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है? इसका फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो फॉर्मूला है इसमें आपका ये मान रख देंगे, मतलब इन दोनों का करेंगे, ये छोड़ के चलेंगे, ठीक है। तो इसका चलिए रखते हैं पहले। तो क्या जाएगा? 2 कॉस ए प्लस बी, तो मतलब इन दोनों को जोड़ना है, तो क्वेश्चन 4a प्लस 2a बाई 2, ठीक है, और कॉस 4a माइनस 2a बाई 2, ठीक है, ठीक है, प्लस, तो प्लस इसको सेम ही लिखा रहने दो, कॉस
3a। अब इसका फॉर्मूला रखो, इसका फॉर्मूला क्या है ये, तो ये क्या जाएगा 2 साइन बटे में 2 साइन 4a, सॉरी 2a ना, तो 2a प्लस 4a बाई 2, और लास्ट कितना है कॉस, तो कॉस और 2a माइनस 4a बाई 2 और प्लस साइन 3a। ठीक है, इतना हो गया। अब इसको देखेंगे, देखिए अभी कितना हो जाएगा 2 कॉस, अब देखिए 6 4 और सॉरी 2 4 2 4 और 2 कितना हो जाएगा 6, और 6 में से 2 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 3a। ठीक है, अभी कॉस 4 में से 2 गया, 2 बचता है, और 2 से 2 कट जाएगा, इससे कितना बचेगा a। ठीक है, और प्लस ये कितना है cos 3a, cos 3a। इसको पूरे बटे में देखें, यहाँ देखो 2, तो 2 कितना है साइन और 2 4 कितना हो जाएगा 6, 6 से 3 कटेगा 3a हो जाएगा। ठीक है, नहीं बचेगा कॉस, ये माइनस 4 में से 2 गया, 2 बचेगा, लेकिन माइनस का 2a बचेगा। ठीक है, प्लस साइन 3a। ठीक है, इतना बचा। अब इसमें देखो क्या करना है, अब देखो ये कॉस है, कॉस के अंदर माइनस है तो उसे मानना याद है, क्योंकि कॉस माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है कॉस थीटा होता है। ठीक है, ये चीज़ याद रखना, तो ये माइनस बाहर नहीं आएगा, ये अंदर ही रहेगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, इन दोनों में से देखो, इसमें से कॉस ए कॉमन आ रहा है, नीचे से साइन ए 3a कॉस साइन 3a कॉमन आ रहा है, तो ऊपर से कॉस 3a कॉमन आ रहा है, और तो ऊपर से कॉस 3a कॉमन ले लिया। क्वेश्चन में क्या हो जाएगा 2 कॉस ए, ये 2 नहीं रहेगा। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ a रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 घटाओगे ना, 2 से 2 कट जाएगा, तो सिर्फ a बचेगा। यहाँ क्या बचा 2 कॉस ए बचा, प्लस और ये कॉमन ले लिया तो प्लस 1 बचा, अपॉन में से कॉमन ले लो क्या साइन 3a, साइन 3a कॉमन ले लिया, क्वेश्चन बचा 2, और ये कॉस ए अकेला बचा, प्लस यहाँ 1 बचा। ठीक है, इससे ये कैंसिल आउट हो गया। अब बचा क्या कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा क्या होता है कॉट, और थीटा जाएगा 3a, तो 3a, यही प्रूव करना था। ठीक है, तो ये प्रूव हो गया। ठीक है, इतना ही प्रूव करना था, समझना तो बस देख लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर 20, साइन 75 प्लस साइन 15 का मान ज्ञात कीजिए। चलिए 1 नंबर या 2 नंबर पूछा जाता, चलिए इसको भी बता देता हूँ, जरूरी था कभी 1 नंबर या 2 नंबर में आ जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए डायरेक्ट फॉर्मूला है साइन ए प्लस साइन बी का। ठीक है, तो साइन ए प्लस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, चूँकि लगा लो, फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 कॉस ए माइनस बी बाई 2। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम ये क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, फॉर्मूला पर डायरेक्ट रख दे रहे हैं, तो क्या आ जाएगा 2 साइन ए प्लस बी 75 प्लस 15। ठीक है, 75 प्लस 15 बाई 2। ठीक है, कॉस 75 माइनस 15 बाई 2। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे 2 साइन 75 प्लस 15, 75 प्लस 15 90, 90 में से 2 का भाग दोगे कितना आएगा 45 बचेगा। देखता है कॉस 75 में से 15 घटा 60, और 60 में 2 का भाग दोगे कितना बचेगा 30। ठीक है, इन दोनों का मान रख दो, 2 गुणे 45 मतलब 1/√2 साइन 45 1/√2 इंटू कॉस 30 का मान √3/2। इस 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचेगा √3/2, तो सिंगल रूट में लिख लो इसको 3/2, यही मेरा आंसर हो जाएगा। चलिए 20वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 21वां क्वेश्चन देखिए क्या है, सिद्ध कीजिए साइन 3a कॉस की पावर 3a प्लस कॉस 3a साइन की पावर 3a इक्वल टू 3/4 साइन 4a, ये प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ से हम सॉल्व करेंगे। ठीक है,
एक काम करेंगे, इस तरीके को दो तरीके से कर सकते हैं। या फिर तो कॉस की पावर 3 का फॉर्मूला रख दो, या इन दोनों का, या फिर तो इन दोनों का रख दो। देखो इसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा इसके फॉर्मूले से, लेकिन इसका फॉर्मूला हमें डायरेक्ट याद है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट वाला रखेंगे, इसको निकालना पड़ता है, लेकिन इसका हम डायरेक्ट वाला रख दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से लेंगे LHS, ठीक है। LHS क्या है, ये जो मुझे दे रखा है, ठीक है। ये LHS है, साइन 3A कॉस 3A प्लस कॉस 3A साइन और 3A, ठीक है। क्योंकि अब देखो साइन 3A का डायरेक्ट फार्मूला पूछ लिया है, तो फार्मूला क्या होता है साइन 3 का, इसका फार्मूला है 3 साइन A माइनस 4 साइन की पावर 3A, ये फार्मूला होता है, ठीक है। और इसका गुणा कराना किसी कॉस, इससे सेम लिखा है, तो कॉस 3 को सेम लिख दिया, प्लस लगाया, प्लस लगाओ। कॉस 3 का फार्मूला क्या होता है, 4 कॉस 3A माइनस 3 साइन A, गुणा करा देना है साइन 3A से, ठीक है। ये हो गया। अब देखिए अगले बारे में इसका अंदर गुणा करा देना है, कॉस 3 का अंदर गुणा करा दो, क्या आ जाएगा 3 साइन A कॉस 3A हो जाएगा, और ये माइनस 4 साइन 3A कॉस 3 हो जाएगा, प्लस इसका अंदर कराओगे तो 4 साइन QA कॉस QA, और ये माइनस का 3 साइन A और साइन 3A, ठीक है। अब इसमें कुछ मैच कर रहा है, इसमें देखो ये और ये मैच कर रहा है, दोनों कट गया, ठीक है। ये दोनों कट गया। अब बचा क्या मेरे पास, उसको देखो, जो बचा उसे लिख लो। यहाँ से देखो ये बचा और ये बचा, ठीक है। ये बीच में माइनस लगा रखा है, ठीक है, माइनस है। तो एक काम करते हैं, इसमें से पहले से लिख लेते हैं, क्या होता है साइन 3 साइन A कॉस 3A, और यहाँ से माइनस 3 साइन A और साइन 3A बचा, ठीक है। इतना बचा मेरे पास। और इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से कॉमन आया मेरे पास 3 साइन A कॉमन ले ले रहे हैं, और एक कॉस A कॉमन ले ले रहे हैं। साइन और कॉस कहीं गड़बड़ हुआ है क्या, सर ये कॉस था, ठीक है, ये कॉस था, ठीक है। यहाँ कॉस कर लेना, कॉस QA माइनस 3 कॉस A, और यहाँ 3 कॉस A हो जाएगा, कॉस, ठीक है। तो कॉस A होगा तो यहाँ पे भी कॉस हो जाएगा, ठीक है। ये कॉस हो गया, 3 कॉस A साइन 3, ठीक है। तो यहाँ से कॉस कॉमन ले लेंगे, साइन इधर से कॉमन आ गया, कॉस उधर से आ जाएगा, तो कॉस A बचेगा। क्वेश्चन में क्या है, यहाँ से कॉस स्क्वायर A बचेगा, और माइनस यहाँ से साइन स्क्वायर A बचेगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया। अब एक काम करते हैं, ये साइन है कॉस एक फॉर्मूला बना देते हैं, मतलब 3/2 कर देते हैं, और 2 का गुणा ऊपर कर देते हैं। तो यहाँ पे साइन A बन जाएगा और कॉस A बन जाएगा, और ये कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A किसका फॉर्मूला होता है, ये एक फार्मूला बन गया, कॉस स्क्वायर A माइनस साइन स्क्वायर A किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है कॉस 2A का फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है, कॉस 2A का, ठीक है। तो यहाँ से देखो, और 3/2 बन गया ये, और ये देखो ये भी किसी का फार्मूला बन गया, ये 2 साइन है कॉस है, ये फॉर्मूला बन गया आपका साइन 2A का फार्मूला बन गया। अंदर क्या हो जाए, कॉस 2A बचा था, ठीक है। ये 2 साइन है कॉस है किसका फॉर्मूला होता है, साइन 2A का फॉर्मूला होता है, ठीक है। इतनी चीज़ समझ में आ गई, ठीक है। अब देखिए अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, मुझे चाहिए 3/4 साइन 4A, साइन 4A चाहिए, तो हमें 4 चाहिए। तो एक काम करते हैं, 2 का गुणा नीचे करते हैं, 2 का गुणा ऊपर कर देते हैं, कैसे 3/2 इंटू 2 इंटू 2 साइन 2A और कॉस 2A, ठीक है। तो क्या हो गया, यहाँ 3/4 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, ये फिर फॉर्मूला 2 साइन 2A और कॉस 2A, ये फॉर्मूला आपका हो जाएगा साइन 2 है ना, तो 2 का 2 गुना कितना होता है 4A का, ये साइन 4A का फॉर्मूला बन गया। आप लोग निकाल के देख लेना, ये फॉर्मूले से निकला हुआ है, ठीक है। यही मुझे प्रूव करना था, ठीक है। ये आपका प्रूव हो चुका है, लिख दो प्रूव्ड।
ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको ध्यान से देख लेना दोबारा से, ठीक है। ये देखिए सेम आ गया, जितना इतना ये इतना चाहिए था मुझे यहाँ पे, उतना यहाँ आ गया। चलिए 21वां क्वेश्चन सॉल्व हो गया, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे अपने, ठीक है। चलिए 22वां क्वेश्चन इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या लिखेंगे, सॉल्व, यहाँ से LHS लेंगे, क्या है मेरे पास, साइन 2a अपॉन 1 माइनस कॉस 2a, ठीक है। यहाँ पे दो फॉर्मूले बन रहे हैं, कॉस 2a का फॉर्मूला, कॉस साइन 2a कॉस 2a का, ठीक है। तो साइन 2a का क्या फॉर्मूला होता है, साइन 2a का फॉर्मूला होता है आपका 2 साइन ए इंटू कॉस ए, ठीक है। और कॉस 2a का क्या होगा यहाँ, तो कॉस 2a का फॉर्मूला मुझे ऐसा रखना है जैसे ये 1 कट जाए, तो 1 काटने के लिए मुझे माइनस लगा, तो माइनस 1 वाला रख देंगे, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये दो फॉर्मूले यहाँ रख देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए फॉर्मूला रखते हैं, पहले ये रखेंगे, क्या हो जाएगा इसका फॉर्मूला, साइन 2a का 2 साइन ए इंटू कॉस अपॉन 1 माइनस वाला लगाएंगे तो माइनस, कुछ टाइम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर है, ठीक है। अब देखो यहाँ से इसे लिख देंगे 2 साइन ए कॉस ए, ठीक है। अब देखो ये माइनस का अंदर गुणा होगा तो इस 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस माइनस का हो जाएगा और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा, सिर्फ ये 2 साइन स्क्वायर ए, 2 से 2 कैंसिल होगा, इस स्क्वायर से ये पूरा कैंसिल होगा, बचेगा कॉस अपॉन साइन, बचा कैसा, कॉस ए अपॉन साइन ए, क्या हो जाएगा, किसके बराबर होता है ये, कॉट ए के बराबर होता है, ये प्रूव करना था, ठीक है, ये प्रूव हो गया। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, समझना दोबारा से देख लेना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब। चलिए अब देखें 23वां क्वेश्चन क्या है, सिद्ध कीजिए कि किसी त्रिभुज ABC में साइन 2a साइन 2b साइन 2c इक्वल टू 4 साइन ए साइन b साइन c, ये मुझे प्रूव करना है, ठीक है। ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना आप लोग, ठीक है। चलिए इसको कहते हैं सॉल्व, सॉल्व करेंगे हमने, फिर लेंगे LHS, ठीक है। LHS साइड लेंगे, क्या होती है, क्या है मेरे पास, साइन 2a प्लस साइन 2b प्लस साइन 2c, ठीक है। अब यहाँ पे एक फॉर्मूला लगा देंगे, ये इतना लेंगे, इसे छोड़ देंगे 2c वाला पार्ट, ठीक है। साइन 2a प्लस साइन 2b में फॉर्मूला लगा देंगे कौन सा, साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला लगा देंगे, क्या होता है इसका फॉर्मूला, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2 और कॉस ए माइनस बी बाई 2, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। ये फॉर्मूला लगाएंगे हम यहाँ पे, ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2 साइन ए प्लस बी बाई 2, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 साइन 2a प्लस 2b बाई 2 कॉस 2a माइनस 2b बाई 2 प्लस साइन 2c, जो लिखा है उसे लिख दिया, ठीक है। अब देखो 2 साइन, अब देखो यहाँ से 2 कॉमन लेंगे ऊपर से, और 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ a प्लस बी, ठीक है। ऊपर से 2 कॉमन ले लिया तो 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा a प्लस बी सिर्फ, और यहाँ कॉस, यहाँ से भी 2 कॉमन लेंगे, 2 से 2 कट जाएगा, से बचेगा क्या, a माइनस बी, डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, ठीक है, साइन 2c, ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे, ठीक है, काटा नहीं, तुम लोग काट लेना। चलिए इतना हो गया, और उसके बाद देखेंगे क्या करना है, एक काम करते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं, ये प्लस बी है, इसको चेंज कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन चूँकि हमें पता है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होता है, 180, त्रिभुज का कोण ही होता है, तो यहाँ से हम a प्लस बी बराबर 180 माइनस सी लिख सकते हैं ना, ये, तो हम यहाँ a प्लस बी की जगह क्या लिख देंगे, a प्लस बी बराबर क्या लिख देंगे, 180 माइनस सी, ठीक है। यहाँ पे ये लिख देंगे 180 माइनस सी, ठीक है। चलिए इसको करते हैं, तो 2 साइन a प्लस बी की जगह क्या लिखना है, 180 माइनस सी, 180 माइनस सी, और कॉस ए माइनस बी प्लस साइन 2c, साइन 2c का फॉर्मूला क्या होता है, साइन 2 थीटा वाला फॉर्मूला क्या होता है, 2 साइन सी कॉस सी, यही तो फॉर्मूला होता है, 2 साइन टी कॉस सी, ठीक है।
साइन 2 थीटा का मान लो, 2 sin थीटा cos थीटा, इतना हो गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं क्या होगा। 2 sin, देखो 180 माइनस है, मतलब दूसरे चतुर्थांश में तो साइन सी से रहेगा, यहाँ पे साइन सी लिखा जाए कॉस ए माइनस बी और प्लस 2 sin c कॉस सी। ठीक है, तो दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है, जो कॉमन आ रहा है उसे कॉमन ले लो। तो यहाँ से 2 sin c कॉमन आ रहा है, उससे से 2 sin c कॉमन आ रहा है। ठीक है, 2 sin c कॉमन ले लिया, क्वेश्चन बचा क्या, कॉस ए माइनस बी प्लस यहाँ का बचा कॉस सी। ठीक है, कॉस सी। अब क्या करें, अब यहाँ से कुछ बन नहीं रहा है, एक काम करते हैं, कॉस सी को फिर से इस तरीके से इसको कॉस सी को चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज होगा कॉस सी, तो चूंकि हमें पता है a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना होता है 180, ये तो हमें पता है। अब हमें यहाँ से c निकालना है, c बराबर निकालेंगे, इसे एक क्वेश्चन बंद कर लो, कोई दिक्कत। अब c प्लस का था, अब 180, अब a प्लस बी को पूरा ले जाएंगे उस साइड, तो माइनस a प्लस बी, इसीलिए मैंने कोष्टक बंद कर लिया था, कोष्टक में भी असर नहीं पड़ेगा। तो ये सी बराबर इतना आ गया। तो सी की जगह पे ये जो सी दिख रहा है इसकी जगह पे सिर्फ ये रख देंगे, यहाँ पे नहीं रखेंगे, सिर्फ यहाँ रखना है कॉस सी, मुझे सिर्फ ये चेंज किया है मैंने। क्या रखेंगे, 180 माइनस ए प्लस बी। ठीक है, यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sin c कोष्टक में कॉस ए माइनस बी और प्लस कॉस सी की जगह पे हम ये रख देंगे, क्या 180 माइनस ए प्लस बी कोष्टक बंद। ठीक है, क्या 2 sin c कोष्टक में हो जाएगा कॉस ए माइनस बी। ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो एक चीज़ समझो, देखो 180 माइनस कॉस लगा, 180 माइनस लगा है ना, तो दूसरी चतुर्थांश जो है और दूसरी चतुर्थांश कॉस की वैल्यू किस पे आती है, माइनस, तो ए प्लस की जगह क्या हो जाएगा, माइनस कॉस हो जाएगा, और ए प्लस बी है तो कोष्टक में ए प्लस बी लिख जाएगा। ठीक है, इतना हो जाएगा। और उसके बाद देखिए क्या होगा, इतना होने के बाद हम इसमें एक काम करेंगे, माइनस कॉमन नहीं लो इसमें, एक काम करो सीधा डायरेक्ट कर दो। ठीक है, डायरेक्ट कैसे करना है आप लोगों को, अब देखिए इसमें हमने कॉस लगा दिया, यहाँ पे देखो ये कॉस लगा दिया मैंने यहाँ पे। इसके बाद आप लोगों को इसमें माइनस निकाल लिया, तो देखो ये फार्मूला बन गया एक किसी का, तो बीच में मैंने लिखा है ये आपका फार्मूला बन गया। अभी किसका फार्मूला, क्या अभी बता रहा हूँ उनको, ये आपका एक फार्मूला बन गया, ये किसका, ये फार्मूला होता है आपका इक्वल टू क्या हो गया, 2 sin c कोष्टक में ये फार्मूला लगा क्या, 2 sin a और sin b का, ये एक फार्मूला बन गया। ये जो फार्मूला है ये आपका फार्मूला है 2 sin a sin b का। ठीक है, तो यहाँ से हम कर देंगे 2 दूनी 4 हो जाएगा, और ये sin a आगे लिख लो, sin a sin b और ये वाला sin c। ठीक है, ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। ठीक है, यहाँ पे याद रखना ये एक फार्मूला बन गया, ये फार्मूला होता है 2 sin a sin b का। ठीक है, चलिए चलिए ये क्वेश्चन हो गया, समझ में दोबारा से देख लेना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 24वां क्या है, सिद्ध कीजिए साइन स्क्वायर 6x माइनस साइन स्क्वायर 4x इक्वल टू साइन 10x साइन 2x। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसे सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर 4x। ठीक है, तो यहाँ पे एक फार्मूला है साइन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में प्लस बी, दूसरे क्वेश्चन में ए माइनस बी। ठीक है, यहाँ पे ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, एक क्वेश्चन में साइन 6x प्लस साइन 4x हो जाएगा, और दूसरे क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, साइन 6x माइनस साइन 4x। ठीक है, ये फॉर्मूला बन गया। अब यहाँ पे हम फॉर्मूला रखेंगे क्या, साइन ए प्लस साइन बी, साइन ए माइनस साइन बी वाला। तो यहाँ पे हम साइन ए प्लस साइन बी का फार्मूला लिखते थे, क्या होता है साइन, इसका फार्मूला होता है 2 साइन ए प्लस बी वाई 2 कॉस ए प्लस बी वाई 2, ये फॉर्मूला होता है। और ये साइन
ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2 कॉस ए प्लस बी बाई 2 साइन ए माइनस बी बाई 2। या माइनस लगाना, माइनस है, ठीक है। इस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे हम इसमें, ये भी आंसर आएगा, ठीक है। फर्स्ट ऊपर वाला ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे हम, ये वाला, तो क्या आ जाएगा 2 साइन 6x प्लस 4x बाई 2 कॉस 6x माइनस 4x बाई 2, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। दूसरे क्वेश्चन में लेंगे 2 कॉस 6x प्लस 4x बाई 2 साइन 6x माइनस 4x बाई 2, ठीक है। इसको करेंगे हम सॉल्व, क्या हो जाएगा 2 साइन, अब देखो 6 4 10, 10 से 2 भाग दोगे कितना हो जाएगा 5x, या कॉस लेगा कॉस 6 में 4 का 2, 2 में सिर्फ x बचेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। और दूसरे क्वेश्चन क्या बचेगा 2 कॉस 6 4 5x, ठीक है। और यहाँ बचेगा साइन 2 बचेगा तो सिर्फ x बचेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इसका मुझे आपस में गुणा करना है, ठीक है। तो देखो आगे पीछे कर लेते हैं। ये 5x वाला 5x वाले पास साथ ले आएंगे, x वाला x के साथ, तो यार 2 साइन 5x कॉस 5x, ठीक है। ये इस साइड ले आए इंटू 2 ये वाला कॉस x साइन x, इन दोनों को साथ में लिख दिया यहाँ, इन दोनों को साथ में लिख दिया यहाँ, तो क्या बन गया ये फॉर्मूला 2। और यहाँ पे देखो क्या 5x, ठीक है 5x। तो अगर देखो फॉर्मूला क्या बनता है मेरा, ये साइन 2x का फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन x कॉस x, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है। तो अब देखो अगर यहाँ 1x है तो यहाँ 2x आती है, तो यहाँ 5x है तो यहाँ कितनी x आएगी, 5 का दूना कितना होता है 10x, ठीक है। ये इंटू यहाँ पे देखो 2 कॉस एक्स साइन एक्स, तो छोटा ही है, यहाँ डायरेक्ट हो जाएगा साइन 2x का। यही तो प्रूव करना था। ये कितना आ जाएगा, ये 2 नहीं रहेगा, ठीक है, इतना रहेगा, ये प्रूव करना है, ठीक है। प्रूव्ड, क्योंकि ये इसका ये फॉर्मूला होगा, इसका ये फॉर्मूला हो गया, ठीक है। आज मैंने 24 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, लेक्चर बड़ा हो रहा है क्योंकि इतनी ज़्यादा स्टोरेज नहीं है मेरे वो डिवाइस में, और इस मैराथन में 2 या 3 लेक्चर में करवाऊँगा कंप्लीट, ठीक है। इसमें मैंने अभी त्रिकोणमिति तक कंप्लीट कर ली, इतनी त्रिकोणमिति थी, शायद त्रिकोणमिति के क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, ठीक है। और ये वाला लेक्चर देखने के बाद आप लोग नेक्स्ट लेक्चर देखिए, जब नेक्स्ट लेक्चर आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। टेलीग्राम से ज्वाइन कर लीजिए आप लोग, टेलीग्राम मेरा चैनल टेलीग्राम चैनल है, उसे ज्वाइन कर लीजिए। आज के लिए इतने ही, बाय, हैप्पी लर्निंग। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर महामैराथन में, ठीक है। चलिए बाय। इसे अच्छे से पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है।